वो शख्स जो अपनी शोला बयानी और खुतबात की वजह से दुनिया भर में मशहूर था, जो बम धमाके में जख्मी पाकिस्तान में हुआ, इंतकाल सऊदी अरब में हुआ, नमाज जनाजा मस्जिद नबवी में हुआ और तदफीन जन्नतुल बकी में हुई। दुनिया इस्लाम के लीडरान इस शख्स के मदा थे जिसने हमेशा डंके की चोट पर बात और मुखालफत की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अल्लामा एहसान अलई ज़हीर के बारे में। अल्लामा एहसान अलई ज़हीर 30 मार्च 1945 को सियालकोट में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम ज़हूर इलाही था। आपका ताल्लुक एक दीनदार घराने से था। आपके वालिद भी एक खतीब थे। उन्होंने इब्तिदाई तालीम गुजरांवाला और फैसलाबाद से हासिल की। ताहम बाद में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अरबी, इस्लामियात और उर्दू में मास्टर किया। मजीद तालीम के लिए आपने मदीना यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और इस्लामिक लॉ में डिग्री हासिल की। एहसान अलई ज़हीर के 3 बेटे हैं, इब्तिसाम अलई ज़हीर, इशाम अलई ज़हीर और मुतसिम अलई ज़हीर हैं। एहसान अलई ज़हीर ने भुट्टो के खिलाफ भरपूर अंदाज में मुखालफत की। भुट्टो के बांग्लादेश को तस्लीम करने के फैसले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और भरपूर एहतजाजी मुजाहरे किए। 1972 को एहसान अलई ज़हीर ने तहरीक इस्तक़लाल को ज्वाइन किया। नाज़रीन, ये वही तहरीक इस्तक़लाल है जिसके नवाज शरीफ सरगर्म कारकुन रह चुके हैं। तहरीक इस्तक़लाल के बानी रिटायर्ड एयर मार्शल असगर खान हैं, जो इस वक्त भुट्टो को कुआले के पुल पर फांसी देने के दावे और बातें किया करते थे। इस तहरीक में एहसान अलई ज़हीर ने बहुत मकबूलियत हासिल की। इस दौरान भुट्टो हुकूमत आपके दबंग अंदाज बयान और खौफ से बुखलाहट का शिकार थी। एहसान अलई ज़हीर पर 95 मुकदमात बनाए गए। 1978 को कैद बंद और कुछ निजी मामलात की बिना पर पार्टी को खैराबाद कैद किया। एहसान अलई ज़हीर का शुमार एक बेहतरीन स्कॉलर्स में आता है। आपके मरासिम इराकी सदर सद्दाम हुसैन, यासिर अरफात, कज़ाफी और आले सऊद से बहुत गहरे थे। हर एक से उनकी दोस्ती थी। जनरल ज़िया-उल-हक की मार्शल लॉ के इख्तिताम के बाद उनकी पॉलिसियों पर खुलकर इख्तिलाफ किया और जनरल ज़िया-उल-हक पर भरपूर अंदाज में चढ़ाई की। एहसान अलई ज़हीर को पंजाब में ज़िया-उल-हक का सबसे बड़ा मुखालफ समझा जाता था। उनका ज़िया-उल-हक से ये इख्तिलाफ रहा कि वो ना तो इस्लाम नाफिज कर सके ना जमहूरियत। एहसान अलई ज़हीर ने तब ज़िया-उल-हक की आंखों में आंखें डालकर बात की जब अहले हदीस मसलक के बड़े बड़े और नामी ग्रामी उलमा ने ज़िया-उल-हक की छतरी तले पनाह ले रखी थी। दोस्तों, एक ईमान अफरोज वाक़या आपको बताता चलूं कि एक जलसे के दौरान जब बारिश शुरू हुई तो मैदान में भगदड़ मच गई। तब आपने अपनी जिना कैप उतारी और गरज के बोले कि आप बारिश से भागते हो, मुझे तो वो दीवाने चाहिए जो गोलियों की बरसात के आगे सीना तान कर खड़े हों। अल्लामा एहसान अलई ज़हीर ने मार्च 1986 को एक नई सियासी जमात की बुनियाद रखी जिसका नाम जमीयत अहले हदीस रखा गया। अपनी तमाम तर सलाहियतों को पार्टी के लिए बुरकार लाया। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमेशा ज़िया-उल-हक पर तनकीद की। आपकी वफात के बाद आपका बेटा इब्तिसाम अलई ज़हीर पार्टी के मामलात को संभाल रहा है। 23 मार्च 1987 का दिन था। एहसान अलई ज़हीर किला लक्ष्मण लाहौर में एक बड़े सियासी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। आप अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ना शुरू किया कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेटे। अभी शेर मुकम्मल भी नहीं किया कि स्टेज के दाएं जानब रखा गया गुलदस्ते में बम फट गया। अल्लामा एहसान अलई ज़हीर शदीद जख्मी हुए। उनके साथ उनका बेटा इब्तिसाम अलई ज़हीर भी जख्मी हुआ। सऊदी किंग शाह फहद बिन अजीज की ख्वाहिश पर मिलिट्री हॉस्पिटल रियाज मुंतकिल कर दिया गया। बाद में इब्तिसाम अलई ज़हीर सेहतयाब हो गए। आपने एक हफ्ता जिंदगी और मौत की कशमकश में जंग लड़ी और इस तरह वो 30 मार्च को खालिक हकीकी से जा मिले। एहसान अलई ज़हीर की नमाज जनाजा मस्जिद नबवी में पढ़ाई गई और आपकी तदफीन जन्नतुल बकी में हुई। अल्लामा एहसान अलई ज़हीर पहले मजहबी रहनुमा थे जिनको बम धमाके से उड़ाया गया। अल्लामा एहसान अलई ज़हीर को उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी पर अबूर हासिल था। अल्लामा साहब ने हमेशा सख्त अल्फाज का चुनाव किया। दुआ है कि अल्लाह पाक एहसान अलई ज़हीर को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। अब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक न्यू एक्साइटिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।